हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जेंडर के बारे में यानी लिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जेंडर एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको इतना आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे आज इसको कि कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आइए जेंडर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर की परिभाषा क्या है? जेंडर से हमें नाउन के जाति का बोध होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जेंडर से हमें नाउन के जाति का बोध होता है कि वह नाउन किस जाति का है। मतलब फीमेल है या मेल है। फीमेल मतलब होता है औरत, मेल माने आदमी। तो वह आदमी के जाति में आता है कि औरत के जाति में आता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, पढ़ेंगे। लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या होता है, जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमने देख लिया जेंडर की परिभाषा। जेंडर से हमें नाउन के जाति का बोध होता है कि नाउन मतलब जो है, जैसे नाउन मतलब आप लोग पढ़े ही होंगे, पिछली क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी वस्तु का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, किसी जीव जंतु पेड़ पौधे का नाम हुआ। मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी नाम है सभी नाम को नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर यानी लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, इसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, इसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। चौथा है न्यूटर जेंडर, इसे हिंदी में नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग कहते हैं। इसके 2 नाम हैं हिंदी में, नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग। तो दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के नाम भी आप लोगों को इतना समझ में आ ही हो गया होगा। तो दोस्तों देखिए, जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है कि नाउन फीमेल है, औरत है कि आदमी है, कि दोनों में आते हैं या नपुंसक लिंग है। तो दोस्तों, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। फेमिनिन जेंडर मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में समझेंगे, जिससे हमें पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आइए देखते हैं। पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, जिस नाउन या शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे सन मतलब बेटा, फादर माने पिता, किंग माने राजा, डॉग माने कुत्ता, मैन माने आदमी, हस्बैंड माने पति होता है, बॉय माने लड़का, ईसीटी मतलब आदि। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस नाउन या शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। देखिए सन बेटा, ये पुरुष जाति में आता है। फादर मतलब पिता, ये भी पुरुष जाति में आता है। किंग मतलब राजा, ये भी मतलब पुरुष जाति में आता है, मेल में आता है। इंग्लिश में हम पुरुष जाति को इंग्लिश में मेल कहते हैं। डॉग भी, ये कुत्ता, ये भी मेल में आता है, मतलब पुरुष जाति में आता है। मैन माने आदमी, ये भी पुरुष में मतलब पुरुष लिंग में आता है। और हस्बैंड माने पति, ये भी मेल है। और बॉय माने लड़का, ये भी मतलब मेल में आता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। मैस्कुलिन जेंडर, जिस नाउन या शब्द से पुरुष जाति का बोध आता है, मतलब जिस नाउन से, देखिए सन एक नाउन है, तो इस नाउन से क्या बोध हो रहा है कि यह आदमी के कैटेगरी में आता है ना, मेल है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना। तो ये जो है, ये सब एग्जाम्पल ये हो गए मैस्कुलिन जेंडर। अब देखिए फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, तो स्त्री जाति का बोध होगा, यहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता था, लेकिन यहाँ पर स्त्री जाति का बोध होगा। देखिए जैसे डॉटर माने बेटी, तो बेटी है तो ये फीमेल में आएगी, मतलब स्त्री जाति में आएगी। मदर माने माता, ये भी फीमेल में आएगी, मतलब स्त्री जाति में आएगी। क्वीन माने रानी, ये भी फीमेल में आएगी, मतलब स्त्री जाति में। बीच माने कुतिया होता है, ये कुतिया भी आएगी इसी में, मतलब स्त्री जाति में।
वुमेन माने औरत, ये भी आएगी इसी में स्त्री जाति में, मतलब फीमेल में। वाइफ मतलब पत्नी, ये भी स्त्री जाति में आएगी। गर्ल माने लड़की, ये भी स्त्री जाति में आएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब क्या है, एक नाउन है डॉटर, मदर, क्वीन, विच, वुमेन, वाइफ, गर्ल, ये सब एक नाउन है। तो इस नाउन से हमें क्या बोध हो रहा है कि यह एक स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं कि यह स्त्री जाति की मतलब यह है नाउन, तो इसीलिए इसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए तीसरा जो इसका टाइप है, तीसरा प्रकार है, उसको समझते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो प्रकार है कॉमन जेंडर, तो इसका परिभाषा ये देखते हैं। जिस नाउन से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति दोनों का बोध होता है, दोनों का बोध होता है, मतलब ये देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, दोनों का बोध होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस नाउन से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा कोई नाम बताइए, ऐसा कोई नाम बताइए जिससे स्त्री जाति का भी बोध हो और पुरुष जाति का भी बोध हो। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, स्टूडेंट माने विद्यार्थी होता है। अब वो विद्यार्थी चाहे लड़का भी हो सकता है चाहे लड़की भी हो सकती है। तो इस नाउन से हमें स्त्री जाति का भी बोध हो रहा है और पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। देखिए पेरेंट माने माता पिता, तो इसमें माता स्त्री जाति भी आ रही है और पुरुष मतलब पिता, ये भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसमें। पेरेंट मतलब माता पिता, स्त्री जाति पुरुष जाति दोनों आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर एक लड़का भी हो सकता है, मतलब पुरुष जाति का भी, और एक स्त्री जाति का भी लड़की हो सकती है। तो दोस्तों ये अभी शब्द कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। ऐसे फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो दोस्त लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए ये भी कॉमन जेंडर में आएगा। और सिंगर मतलब जो गायक होता है या गायिका, उसी को सिंगर कहते हैं, तो सिंगर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। और ड्राइवर ऐसे हो गया, तो ड्राइवर मतलब चलाने वाला, चालक जिसे कहते हैं, तो ड्राइवर जो हो गया ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। गेस्ट मतलब मेहमान होता है, तो जो मेहमान होते हैं वो लड़का भी हो सकता है, मतलब स्त्री जाति का भी हो सकता है पुरुष जाति का भी हो सकता है। और इनमी जो इनमी मतलब शत्रु होता है, तो शत्रु स्त्री जाति का भी हो सकता है, मतलब आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकता है, ETC मतलब आदि। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के पास कापी कलम अगर ना हो तो ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान शब्दों में हम मतलब खोज के बहुत आसान शब्दों में इसको लिखे हैं यहाँ पे। तो आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो प्रकार है इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो है चौथा न्यूटर जेंडर। इसका परिभाषा क्या होता है, जिस नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए पेन मतलब कलम, ये निर्जीव वस्तु है। यहाँ पर पहले परिभाषा ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग परिभाषा अगर समझ जाएंगे और उदाहरण के साथ साथ तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जिस नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन, ये निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें जान नहीं होता है, जो सांस नहीं ले सकता, जो बोल नहीं सकता है, जो इधर उधर गति नहीं कर सकता है, मतलब इधर उधर चल नहीं सकता है, उसी को निर्जीव वस्तु कहते हैं। तो देखिए दोस्तों पेन है, पेन निर्जीव वस्तु है, ये ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सांस ले सकता है और ना ही किसी को मतलब देख सकता है, तो ये निर्जीव वस्तु है। तो देखिए दोस्तों पेन, टेबल भी निर्जीव वस्तु है, बुक किताब, फैन माने पंखा भी निर्जीव है, बैग माने बैग होता है, चेयर माने कुर्सी, ये भी मतलब पूरा मतलब है पूरा ये जो न्यूटर जेंडर के उदाहरण है। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, किताब हो गया, फैन, पंखा, कूलर, घड़ी, घर, लकड़ी आदि, ये सब पूरा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अपना एक कापी और कलम ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग इसको मतलब अच्छे तरीके से समझ के पीछे वीडियो करके फिर
इसको पूरा नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। फिर दोस्तों आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। कभी भी मान लीजिए बाई चांस भूल गए तो एक बार अगर फिर खोल के कॉपी तुरंत देख लेंगे, एक मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा फिर से। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ नियम ऐसे होते हैं से हम इस्तेमाल करके मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदल सकते हैं। मतलब स्त्री जात, जो स्त्री जात नहीं पुरुष जाति के नाम है उन्हें स्त्री जाति में हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि कैसे पुरुष जाति को यानी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर यानी स्त्री जाति में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ नियम है। इनमें से पहला नियम है पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग करके, मतलब नए शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है ये पूरा, और फेमिनिन जेंडर है, फिर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। देखिए दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर में आएगा पहला बॉय। बॉय मतलब लड़का होता है, और नए शब्द को जोड़कर GIRL बना दिया गया है गर्ल, इसका मतलब लड़की होता है। और देखिए मैन मतलब आदमी, वुमेन माने औरत, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, ब्रदर माने भाई, सिस्टर माने बहन, फादर माने पिता, मदर माने माता, सन माने बेटा, डॉटर माने बेटी, अंकल माने चाचा, आंटी माने चाची होता है, सर माने महोदय, मैडम माने महोदया। ऐसे ऐसे दोस्तों ये भी है। देखिए डॉग माने कुत्ता, बिच माने कुतिया। देखिए हस्बैंड माने पति होता है, वाइफ माने पत्नी, हॉर्स माने घोड़ा, मेयर माने घोड़ी, मिस्टर माने श्रीमान, मिस्टर्स माने श्रीमती, हीरो मतलब नायक, हीरोइन मतलब नायिका, अनिफ्यू मतलब भतीजा, नाइस माने भतीजी, कॉक माने मुर्गा, हेन माने मुर्गी, पी कॉक माने मोर, पी हेन माने मुर्गी। तो दोस्तों देखिए ये जो मैस्कुलिन जेंडर है ना, इनमें नए शब्दों को जोड़कर, मतलब नए शब्दों का प्रयोग करके फेमिनिन जेंडर में बदल दिया गया है। जैसे देखिए बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, मतलब उल्टा इसका। जैसे ये सब पूरा है ये मेल है, मतलब स्त्री जाति नहीं पुरुष जाति है ये सब, और ये स्त्री जाति है मतलब फीमेल। तो दोस्तों ये पहला नियम था। आइए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या कह रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा नियम देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या है ES जोड़कर, मतलब कुछ ऐसे शब्द किसी मतलब स्त्री नहीं किसी मैस्कुलिन जेंडर के नाउन में ESS जोड़कर उसको फेमिनिन जेंडर में बनाया जा सकता है। जैसे देखिए एक्टर मतलब होता है अभिनेता, जो कलाकारी करते हैं एक्टर उन्हीं को कहते हैं। तो इसमें ES जोड़ दीजिए, देखिए ESS जोड़ दीजिए तो एक्ट्रेस हो गया। इसका मतलब होता है अभिनेत्री, मतलब ये फेमिनिन जेंडर हो गया, मतलब औरत, स्त्री जाति में आ गया। ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है। देखिए ऐसे एग्जाम्पल और गॉड मतलब देवता होता है, इसमें ESS जोड़ देंगे तो हो जाएगा गॉडेस। देखिए यहाँ पर देखिए गॉडेस, तो गॉडेस का मतलब होता है देवी, देवता। देवता ये मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब पुरुष जाति है, और ये देवी जो है ये स्त्री जाति की है। ऐसे लॉयन माने शेर, ये पुरुष जाति का है, लॉयनस माने शेरनी, पोइट माने कवि, पोइटेस माने कवित्री, टाइगर माने बाघ, ये पुरुष जाति का है। ये सब पुरुष जाति के हैं दोस्तों। टाइगर माने बाघ, टाइग्रेस माने बाघी, प्रिंस माने राजकुमार, प्रिंसेस माने राजकुमारी। और देखिए दोस्तों हंटर माने शिकारी, हंटरेस माने शिकारी, मास्टर माने मालिक, मास्टरेस माने मालकिन। और देखिए यहाँ पर दोस्तों फाउंडर माने संस्थापक, फाउंडर्स माने संस्थापिका, इम्पेरर माने सम्राट, इम्प्रेस माने सामग्री, मास्टर माने लड़का, मिस माने लड़की। देखिए दोस्तों सेंसरर माने जादूगर, सेंसरस माने जादूगरनी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी नियम समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस नियम का मेन मतलब यही है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे कुछ नाउन हैं जिनके अंत में ESS जोड़कर उसे स्त्री जाति में मतलब बनाया जा सकता है। जैसे पुरुष जाति में है भी, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में है, इसमें ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर में यानी स्त्री मतलब स्त्रीलिंग में पहुंचा देंगे, इसको बना देंगे। तो दोस्तों आइए तीसरा जो है इसका प्रकार, मतलब तीसरा नियम जो है, सॉरी दोस्तों, इसका जो तीसरा नियम है इसके बारे में समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द जोड़कर, कंपाउंड वर्ड्स में मुख्य शब्द जोड़कर, जैसे मैस्कुलिन जेंडर का देखिए, ये इसको अभी फेमिनिन जेंडर में बदलना है। तो देखिए ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा, अब इसमें ग्रैंड मदर, देखिए यहाँ पर फादर की जगह मदर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर में दादी। देखिए ग्रैंड फादर माने दादा, ग्रैंड मदर माने दादी। फादर इन लॉ मतलब ससुर। देखिए दोस्तों यहाँ पर फादर की जगह पे मदर रख दिया गया है, तो मदर इन लॉ मतलब सास हो गया, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। यह पुरुष जात का है या स्त्री जात का है। तो देखिए सन इन लॉ मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ मतलब पतोह, ब्रदर इन लॉ मतलब साला या भानोई, सिस्टर इन लॉ मतलब साली या भाभी। और मैन सर्वेंट मतलब नौकर, मैड सर्वेंट माने नौकरानी। वाशर मैन माने धोबी, वाशर वुमेन माने धोबिन। चेयरमैन माने सभापति, चेयर वुमेन मतलब महिला सभापति। मिल्क मैन मतलब ग्वाला, मिल्क वुमेन मतलब ग्वाली। तो दोस्तों आशा करते हैं इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द जोड़कर, जैसे देखिए कंपाउंड वर्ड मतलब वर्ड है, कंपाउंड वर्ड मतलब होता है जैसे जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड जुड़े हैं। तो देखिए इसमें एक वर्ड ए है, मतलब एक वर्ड मतलब शब्द होता है, तो एक वर्ड ए जुड़ा है, एक वर्ड है, तो इसमें इसी वर्ड को बदल के आप लोग इसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सभी लोग इसको आसान भाषा में जब समझेंगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। रटना बहुत खराब चीज़ है, रटना आप रटेंगे तो 10 मिनट में 20 मिनट में भुला जाएंगे। और अगर आप लोग समझ लिए ना, तो मान लीजिए कभी बाई चांस भूल भी गए तो एक बार देख लेंगे कापी खोल के पेज, तो तुरंत आप लोगों को याद आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।